हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में ब्लॉग्स विद सिमरन सिंह में। और आज है गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये जो क्लिप है ये गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले की है। उस दिन हमें थोड़ा सा सफाई करनी थी अपने बेड की। बेड में बहुत सारे कपड़े, बिस्तर और भी न जाने कितना सारा सामान रखा हुआ है, तो उस सब को हमें सेट करके अच्छे से रखना था। और जो कपड़े में गोलियां डालते हैं ना, तो वो भी हमें रखनी थी जिससे कि कीड़ा वगैरह ना लगे। ये मैं हर 6 महीने में कर लेती हूँ। तो आधा बेड साफ़ हो गया है, आधा बाकी है। बारिश का टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मैं हर 6 महीने में ऐसा ही करती हूँ, मतलब 2 बारी ये जो गोलियाँ आती हैं वो मैं डाल देती हूँ कपड़ों में। उससे ठीक रहता है, थोड़ा सा डर ख़त्म हो जाता है ना। ऊनी कपड़े भी रखे हुए होते हैं, बहुत सारे बिस्तर वगैरह भी रखे हुए हैं। तो आधा तो बेड एक साइड का साफ़ हो गया है, एक साइड का बाकी है। ये इसमें ज़्यादा सामान नहीं है, जिसमें ज़्यादा सामान था वो हमने पहले ही कर लिया था। अब क्या है ना कि इतना आज सुबह से बस यही काम चल रहा है। आज मैंने ठान लिया था कि मुझे ये करके रहना ही है, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रही थी पर हम कर ही नहीं पा रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पर श्याम भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। असल में मैं ज़्यादा झुकने वाला काम नहीं कर पाती हूँ, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है स्लिप डिस्क के कारण, तो उसकी वजह से ये मेरी हेल्प। बेड साफ़ करने में ना बहुत टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा। फिर हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और सुबह से ही लग पड़े थे, तो फिर कुछ नाश्ता वगैरह उस टाइम पे बनाया नहीं था, तो हमने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था जोमेटो से। तो वो चीज़ आ चुकी थी। तो मुझे कोल्ड ड्रिंक भी पीनी थी। असल में मुझे शाम कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीने देते हैं, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कोल्ड ड्रिंक पीना, पर एक दिन पी लेते हैं, कोई बात नहीं। तो आज हमने ऑर्डर कर लिया था, देखते हैं क्या मंगाया है। तो ये मंगवाया था इन्होंने। जब तक ये ऑर्डर आ रहा था ना, तब तक पता है मैंने क्या किया, पोहा बना के भी खा लिया था। थोड़ा सा पोहा भी खा लिया था हमने, और तब तक ये आ गया। तो ये आलू टिक्की वाला बर्गर है, और ये है महाराजा बेस बर्गर। ये बहुत बड़ा सा था, इसको हमने हाफ़ हाफ़ करके खाया था, तो भी बहुत मतलब अच्छा था, बहुत सारा था ये बड़ा सा एक। तो ये हाफ़ हाफ़ हो गया था, और ये 2 बर्गर थे ही, पोहा हम खा ही चुके थे। तो फिर मैंने खाना सीधा शाम को ही बनाया था। दोपहर में कोई खाना वाना नहीं बना, थक भी गए थे, और साफ़ सफाई भी हो गई थी, बेड वेड जम गया था, सारा साफ़ सफाई हो गई थी। तो बस फिर आराम किया और शाम को सीधा खाना बनाया। और ये चीज़ बहुत ही टेस्टी थी। कोल्ड ड्रिंक भी था। कोल्ड ड्रिंक मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत नुकसान करता है, तो मैं इसको नहीं पीती हूँ वैसे। लेकिन जब कभी बहुत इच्छा हो जाती है ना, तो फिर मैं पी लेती हूँ कि भाई ज़िंदगी एक ही है, पी लो। क्यों ऐसा दुख मनाना कि अरे भाई मैं वो चीज़ नहीं कर पाई, अरे मैं ये नहीं खा पाई, ये नहीं पी पाई। तो ऐसा नहीं, आराम से पी लो। एक दिन खा चुके थे हम लोग, और ये हंस रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे कि ये देखो, ये भी दिखाओ कितना सारा खाया है तुमने, ये कूड़ा करकट इकट्ठा करके फेंक रही हो। तो ये भी दिखाना चाहिए कि देखो भाई, हमने ये सारा ख़त्म कर दिया है, खा लिया है। और मुझसे कह रहे थे अब उठो, अब कुछ और खाने के लिए बना लो। मतलब परेशान कर रहे थे, और कुछ नहीं, पेट तो हमारा भर चुका था। लेकिन फिर भी इनको कभी कभी आता है कि इनको परेशान किया जाए, तो कर लेते हैं परेशान। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कुछ भी नहीं कहते हैं, तो लगे हुए यहाँ पे हंस रहे हैं। असल में आजकल उठना बैठने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा। ना मैं खड़ी हो पा रही हूँ, ना बैठ पा रही हूँ, ना उठ पा रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। फिर शाम के टाइम हम लोग गए थे मार्केट, क्योंकि हमें लाना था गणपति जी। गणेश चतुर्थी पे बिठाते हैं ना, घर पे लेकर के आते हैं, तो वही हमें लेकर के आना था। तो हम चले गए थे मार्केट। बहुत सारी शॉप लगी थी, लेकिन हमने खुद जिस शॉप में हम गए थे, तो बस वहीं का ही हमने लिया, एक दो जगह। उनसे भी ले लेते हैं, तुमको कुछ नहीं आएगा। कितने के हैं ये? 250 का। और डिस्काउंट के बाद
तो ये है गणेश चतुर्थी वाले दिन का वीडियो। मॉर्निंग का समय है ये। सुबह सुबह में मैं फ्लावर्स लेने गई थी, येलो कलर के कनेर के, और दूब भी चाहिए था तो वो भी लेके आई हूँ। यहाँ पे कोने में जो लगी रहती है ना, जहाँ पे पैर वगैरह नहीं पड़ते हैं अधिकतर, वहाँ से मैंने दूब लिया। वो भी चढ़ानी होती है ना भगवान को, दुर्वा जो हम चढ़ाते हैं, तो वही लेने के लिए हम मॉर्निंग में गए थे। और इसके बाद में हम स्थापित कर देंगे अपने घर में गणेश जी को। तो गणपति जी हमारे विराजमान हो चुके हैं। हमने इनको स्थापित कर दिया है, अपने मंदिर में रख दिया है। पूजा हो चुकी है। पूजा के बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पूजा वगैरह हम लोग कर चुके थे और बहुत ही अच्छा लगता है जब गणपति जी घर में आते हैं। और मैं तो ये सोचती हूँ कि गणपति जी हमेशा घर में ही रहें। मतलब मेरा मन नहीं होता है, जैसे हम लेकर के आते हैं, उनका आगमन करते हैं, वो घर में लेके आते हैं, कितनी खुशी लगती है। और जब हम इनकी विदाई करते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। इस बार तो मैंने सोचा है कि मैं इनकी विदाई नहीं करूँगी, घर में ही रखूँगी। और अगले साल जो अगले बरस जब आएंगे गणपति बप्पा, तो पुरानी वाली ये जो मूर्ति है ये विसर्जित कर दूँगी और दूसरी वाली यहाँ पे रख दूँगी। मतलब गणपति जी को मैं अपने घर से नहीं जाने दूँगी। उनको बोलूँगी कि प्लीज़ आप यहीं पे रहिए हमारे घर में, और भगवान मेरे सारे कष्ट, दुख, दर्द सब दूर करना, और दुनिया में जितने लोगों के भी जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, सब हर लेना। यही कामना करती हूँ आपसे। पूजा हो गई थी स्थापित, तो हमने शाम की पूजा भी हो गई थी। ये जो क्लिप है ये शाम के टाइम की है। तो आज मेरा व्रत भी था, वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हूँ मैं, और आज चतुर्थी भी थी। तो व्रत था, एक ही टाइम खाना था मुझे। तो शाम को मैं कुछ बोल रही थी, हाँ ये प्रसाद के केले थे या कुछ, तो मैं रखने के लिए बोल रही थी। और इससे पहले पता है क्या हुआ, किचन में मैं बड़े अच्छे से वीडियो बना रही थी। मैंने ट्राईपॉड पे सेट वेट कर दिया बड़े अच्छे से फ़ोन को, और मैं भूल गई कि वीडियो बनानी है तो वीडियो को ऑन तो करना ही पड़ेगा। वो मैं करना भूल गई, और मैं सोच रही हूँ कि वीडियो बन रही है। तो मैं सब खाना बना रही थी, खीर पूड़ी सब्ज़ी वगैरह, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। बाद में जब मैं यहाँ पर आई ना, खाना निकाल रही हूँ, ये मैं खाना निकाल के दे रही थी शाम को, और अपने लिए भी थाली लगा रही थी। उस टाइम मैंने कहा अरे वो वाली क्लिप क्यों नहीं मिल रही है, क्लिप क्यों नहीं मिल रही है, कहाँ चली गई है। मुझे ध्यान आया, ओह चालू तो किया ही नहीं था। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है, तो बस मैं भूल गई। आजकल मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है दोबारा से। पहले सर्दियों के टाइम पे हुआ था, फिर दोबारा थोड़ा ठंडक सी हुई है, या कुछ पता नहीं क्यों दोबारा से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। तो उठने बैठने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। यानी खड़े हो जाओ तो बैठने में दिक्कत आती है, बैठ जाओ तो खड़े होने में दिक्कत आती है, और खाना बनाने में भी बहुत दिक्कत आती है। यार भगवान मुझे ठीक कर दो, यही प्रार्थना कर रही हूँ मैं तो, कि भगवान मुझे इतना तकलीफ़ क्यों दी है शरीर से। बहुत दुखी हूँ मैं। पेट दर्द था ही, फिर अभी ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद में स्लिप डिस्क। मतलब यार कुछ ना कुछ मतलब सही कहते हैं, हमारा जो सच्चा मतलब साथी है ना, सच्चा साथी, वो है निरोगी काया। अगर हमारी निरोगी काया नहीं है ना, तो सच में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। एक एक दिन ना गिन गिन के निकलता है। तो यहाँ पर मैंने शाम को थाली दे दी है, और अब मैं अपनी थाली लगा लूँगी। और भूख लग रही है सच में, व्रत तो था लेकिन भूख लग रही है। मेरा आज भी व्रत है, मेरा कल भी व्रत था चतुर्थी के दिन, क्योंकि वो वैभव लक्ष्मी व्रत करती हूँ, तो वो व्रत भी था। अगर चतुर्थी होती अलग से तो फिर वो व्रत भी हो जाता। लेकिन आज जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ, आज मेरा जो वीडियो जाएगा, तो ये पंचमी के दिन है ना, तो आज ऋषि पंचमी का व्रत होता है। जो लोग करते होंगे वो जानते होंगे। तो आज मेरा ऋषि पंचमी का भी व्रत है। तो ये 2-4 व्रत होते हैं ना, ये पूरे इकट्ठे पड़ जाते हैं। तीज, चतुर्थी, हालांकि तीज तो मैं करती नहीं हूँ, जो लोग करते हैं उनके लिए पड़ जाते हैं। फिर संतान सप्तमी आती है, तो ये सब कुछ, ये सारे व्रत एकदम से लगातार रखे हो जाते हैं। तो चलिए फिर खाना खा लेते हैं हम। और मुझे ना उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। खाना बन के हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये है हमारे पतिदेव की थाली। तो हमने बनाई है खीर, आलू और टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ी, और ये प्रसाद का है लड्डू। मेरे यहाँ पर अधिकतर ना पूड़ी के साथ में आलू की सब्ज़ी खाई जाती है। शाम बहुत पसंद करते हैं, इसलिए अधिकतर मैं यही बनाती हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ बताइएगा। और ये रही मेरी थाली।
मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो एक बार फिर मैं भगवान जी से, अपने गणपति बप्पा जी से प्रार्थना करूँगी कि भगवान सभी के कष्ट दूर करे, सारी दुनिया के कष्ट दूर करे, मेरे भी कष्ट दूर करे। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। बाय।